मैं आज बताऊंगा आप लोगों को त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट सबके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जो भी ध्यान से देगा वो जरूर समझेगा। Therefore see here and be concentrate with me. First of all, साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। This is first formula of trigonometry. Again and again I am telling to you, all of you students, sin square plus cos square is equal to always will be 1. Anywhere if you will find like this situation, this condition is written anywhere, you can write there 1. मतलब अगर आपको इस तरह से कुछ दिखता है तो वहाँ पे 1 आप बेझिझक लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं है। और इसी एक में से 3 बनते हैं। 3 का मतलब ऐसा होता है कि विच, अगर हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे मान लीजिए मुझे कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, कॉस को इधर ही रखूँगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो अपने प्लेस पे था, बट साइन विल गो left to right. If anything, any written, any word will go left to right. If that is positive, then that will be negative. अगर वो पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में चले जाएगा, और नेगेटिव में था तो पॉजिटिव में चले जाता है। तो यहाँ से ये उठ के जब ये वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ये माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स बी केयरफुली अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लोगों को इफ यू विल फाइंड लाइक दिस सिचुएशन एनीवेयर, अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ कहीं भी मिलता है ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड एनीवेयर, you can directly write there cos square theta if you have necessary of cos square theta. अगर आपको इसकी ज़रूरत है और इस तरह से कुछ लिखा गया है तो उसे आप उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अगर ये पता करने के लिए बोला है क्वेश्चन में या फिर ऐसा कुछ है तो अगर ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा तो उसकी जगह पे इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के भाई बंधु हैं। तो इस तरह से हमारा 2 बन गया। और दूसरी बात कि इज इक्वल टू, बराबर का, इज इक्वल टू का मतलब वही होता है चाहे इधर हो चाहे उधर हो, अगर बराबर है, ये साइन आपको दिखती है, देन एवरी एंड ईच अदर इज इक्वल टू ईच अदर। अगर ये बराबर दिखा, उधर कुछ भी हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो, इज इक्वल टू का मतलब ही होता है बराबर है। तो बराबर का मतलब ये है कि इसकी जगह पे इसको लिख सकते हो, उसकी जगह पे उसको लिख सकते हो। मान लो 10-10 की 2 नोट है और 20 की 1 नोट है, तो दोनों का वैल्यू उतना ही है जितना कि एक का वैल्यू है। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब आगे आ जाओ। अगर हमें बोला है फाइंड साइन स्क्वायर थीटा, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पे ही रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ रखेंगे और वहाँ क्या लिख देंगे, 1 तो हमारा वहाँ पे था ही, अब यहाँ से कॉस को भगा के वहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा एक होता है, लेकिन एक से हमारे 3 बन जाते हैं। ये 3 फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं। और इनकी बात इतनी सी है कि कभी हमको बोलेगा साइन पता करो, कभी कॉस पता करो, तो जिसको पता करना होगा या जो दिया होगा उसको लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे और राइट में लेके कैलकुलेट कर देंगे और इस तरह से आ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, whenever you will find like this situation and condition, you can write like this, and when you will find like this, you can write like this. आप अगर वह पाते हैं और यह पता करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद आती है बात इसकी, साइन और कॉस की बात हो गई। अब हम आते हैं टेन के पास। तो टेन क्या होता है, टेन थीटा
टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये स्क्वायर में रहेगा तो मिलने वाले साइन और कॉस भी स्क्वायर में होंगे, और अगर सिंपल में होगा देन मिलने वाले साइन और कॉस भी हमारे जो है वो सिंपल में लिखे रहेंगे। तो साइन और कॉस ये समझ लीजिए, टेन जो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है। When you will find like this situation, you can write there 10. If you will find 10, then you can write there sin upon cos if you have to necessary to find there. ऐसा कुछ आपको पता करने के लिए बोला गया है, आवश्यक है तो लिख सकते हैं। तो साइन अपॉन कॉस हो गया। अब इसी का आ गया हमको कॉट का, कॉट थीटा मतलब आपको बता चुका हूँ इसके पहले वाले त्रिकोणमिति में कि इसी का उल्टा होता है। तो कुछ नहीं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉट मिल गया। तो हमारा टेन कॉट हो गया। अब हम आते हैं सेक के पास। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा की होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा। किससे होता है, सेक थीटा से। सेक थीटा मतलब कभी भी अगर आप इस तरह से पाते हैं कि सेक थीटा लिखा गया है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर आपने पाया वहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा। जो मिला हमारी मंजिल क्या है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। हमें पता क्या करना है उसके हिसाब से। अगर हमें ये पता करना है और हमें ये मिल रहा है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसी के चट्टे बट्टे हैं, उसी में बिलोंग करता है, उसी का फॉर्मूला है। अब हम अगर आते हैं कॉसेक के पास, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अगर हमको कॉसेक थीटा कहीं भी दिखे और हमें पता करना है साइन थीटा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उसकी जगह पे। इसको हटा के सीधा लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है ना। 20 रुपए की नोट एक रखो या फिर 20 रुपए की नोट है समझ लो और ये 10-10 रुपए की है तो वैल्यू उतना ही है, कोई वैल्यू में इफेक्ट नहीं है। बिकॉज ऑफ इज इक्वल टू, अगर बराबर है तो ही ये रूल फॉलो होगा। तो हमारा टेन कॉट सेक कॉसेक हो गया और साइन कॉस का भी आपको बता दिया। अगर समझ लीजिए कभी इस तरह से आपको मिला, अभी देखिए ये क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो ये आपको बता दिया कोसेक थीटा के बराबर। अब आ जाइए, अगर हमको इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिला कि कॉस थीटा अगर हमको लिखा हुआ मिल गया, देख लीजिए ये वाला नहीं बताया, कॉस थीटा अगर मिल गया, कॉस ऑफ थीटा मिला हमें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा मिला तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। डायरेक्टली ध्यान दो, 1 अपॉन सेक थीटा हम लिख सकते हैं जब हमें मिलेगा कॉस ऑफ थीटा। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने बताया था जब ऊपर पिछले वीडियो में कर रहे थे तो साइन का उल्टा कॉस होता है और सेक कॉस का उल्टा सेक होता है। अगर हमें मिला साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा मिला तो बच्चा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं जब हमें मिलेगा साइन मिलेगा। अगर साइन है तो उसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इफ सपोज इन क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग एंड वी डिड फाइंड देयर 1 अपॉन cosec थीटा, देन एट दैट प्लेस we are going to find sin theta, we can directly write that, because ये डिपेंड करता है कि हमसे पूछा क्या है। ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, दोनों में से कोई मिलेगा तो भी चलेगा। अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ दिख गया 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट ऑफ थीटा, इस तरह से हो जाता है 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। अब मान लीजिए आपको हमने कहा है अगर बराबर यहाँ पे बीच में कभी आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता ही है। इफ इज इक्वल टू विल कम बिटवीन ऑफ द टू फंक्शंस देन देयर विल बी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, अब 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इस तरह से समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमको जिस जो पता करना होगा उसको उसी तरह से फिर से लिखा जा सकता है जैसे हमने इसको किया है। अब देखो कॉट पता करना है तो 10 को भगा के ले जाओ, जिसको पता करना है उसके हिसाब से क्या होता है, ये चलते रहता है। तो कॉस इंटू सेक भी होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कॉस, और अगर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से दिमाग चलाना सीखो, समझ रहे हो क्या। अगर कॉस दिया है इसका, यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका 1 होगा, और फिर जिसको पता करना होगा उसके पास जाएंगे। अब ये त्रिकोणमिति है, इसमें जितना फॉर्मूला बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा ही कचरा होता जाएगा। तो 10th के लेवल पे इससे ज़्यादा कचरा करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाउंस ज़्यादा लग जाएगा तो सारा हार्डवर्क वेस्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर मैं जितना कर सकता था आई हैव डन, ट्राई टू डू माई बेटर। आई थिंक ऑल स्टूडेंट did understand from my this video. So in this video it's all इतना ही।